हर कोई गंगा घाट तक नहीं जा सकता। व्यस्तता के चलते हुए लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वह कुछ क्षण निकालकर काशी घाट, गंगा घाट तक जा सकें। लेकिन इस कलयुग में इस पावन दिन पर पुण्य का क्षण कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, तो आप घर पर भी गंगा घाट जैसा दीपदान कर सकते हैं और अपनी व्यस्तता चलते हुए अपने सभी कार्य कर सकते हैं। नीचे बताए गए तरीके से आप घर पर ही दीपदान करें और इस पावन वेला पर महापुण्य कमाएं। यह बहुत ही सरल तरीका है। आइए जानते हैं। माँ गंगा की भावना घर पर ही उतनी ही सच्चाई से की जा सकती है। घर पर दीपदान करने का तरीका बहुत सरल है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। घर पर दीपदान करने की सरल विधि: सुबह या शाम स्नान करें। जब भी दीपदान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। दीपदान का समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले या संध्या के बाद सबसे शुभ माना गया है। गंगा माँ या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अपने घर के पूजा स्थान में या बालकनी आंगन में जहाँ भी दीपदान करना चाहते हैं, एक छोटा पात्र रखें। उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल भर लें। जल को मन ही मन माँ गंगे को अर्पित करें। फिर कहें, हे माँ गंगे, आप सर्वत्र हैं। आज मैं अपने घर से ही आपको यह दीप अर्पित कर रही या रहा हूँ। मिट्टी का दिया लें, संभव हो तो नया लें। उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल भरें। बत्ती रुई रखें। यदि मन चाहे दीप में थोड़ा सा चावल या फूल भी रख सकें। यह शुभ माना जाता है। दीपदान का संकल्प लें। दीप जलाने से पहले आंखें बंद करके यह भाव रखें, यह दीप मेरे जीवन, मेरे घर और संसार के अंधकार को मिटाकर सबके जीवन में प्रकाश लाए। चाहे तो एक छोटा मंत्र बोलें, ओम दीप ज्योतिः परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जर नारदनः, दीपो हरतु मम पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। दीप को जल में प्रवाहित करें। अगर पास में नदी नहीं है तो उस दीप को जल भरे पात्र में रख दें या अपने घर की बालकनी या आंगन में किसी शांत स्थान पर रखें और माँ गंगा का नाम लें। यह भाव मन में रखें कि मेरा दीप जल में प्रवाहित हो गया। बच्चों को इससे दूर रखें, वह इसे खराब ना करें, बुझा ना दें। दीपदान के बाद प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, माँ गंगे, जैसे यह दीप जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन में भी भक्ति, शांति और प्रकाश बना रहे। फिर परिवार सहित आरती करें। दीपक को रात भर जलने दें या शांत भाव से बुझाएं। दीपदान का असली अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को मिटाना और प्रेम का प्रकाश फैलाना। परिवार के सभी लोग अगर इसे मिलकर करते हैं तो इससे उनका जीवन प्रकाशमान होता है और एक नई ऊर्जा घर में प्रवाहित होती है। गंगा किनारे हो या घर के कोने में, जहाँ मन सच्चा वहीं माँ गंगा की उपस्थिति होती है। घर में किया गया दीपदान भी उतना ही पवित्र है, क्योंकि गंगा जल तो हर दिल में बहता है जहाँ प्रेम और श्रद्धा हो। और सुबह होने पर इंद्रियों को इकट्ठा करके मंदिर भिजवा दें और कुछ दान और दक्षिणा के साथ। कार्तिक पूर्णिमा दीपदान के दिन क्या बनाएं? सादा सात्विक भोजन। इस दिन प्याज, लहसुन, तामसिक या भारी भोजन से परहेज करें। भोजन में हल्के, पौष्टिक और भक्ति भाव वाले व्यंजन बनाएं। कद्दू या साबूदाने की खिचड़ी, हल्की और पचने में आसान। घी में बना सादा चावल, ऊपर से हल्का जीरा तड़का डाल सकते हैं। अरबी लौकी या कद्दू की सब्जी बिना प्याज लहसुन के हल्के मसाले में। मूंग दाल की खिचड़ी या दाल तड़का कार्तिक पूर्णिमा पर यह बहुत शुभ माना जाता है। खीर गंगा स्नान पर दीपदान के बाद भगवान को भोग के रूप में सबसे प्रिय है। पुआ या मालपुआ, पुराने समय में गांवों में यह विशेषता रहती थी। गुड़ और तिल के लड्डू, यह शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। भोग में क्या चढ़ाएं? तुलसी दल के साथ खीर या पुए का भोग। माँ गंगे की आरती गाएं और इस तरह पूजा का समापन करें। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता,
जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता। धन्यवाद।